मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में बिहार में हो रही प्रगति का जिक्र किया। वहीं बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर उन्होंने ये कहा कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार ने 8 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कर ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर देश के अग्रणी 5 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। सीएम सम्राट ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में समृद्ध बिहार की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। नीति आयोग की बैठक में सम्राट ने जो कहा उसमें विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास का विजन, इसके बारे में उन्होंने कहा। और वहीं 10,579 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित, बिहार के 91% सरकारी स्कूल में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना में 1.18 लाख कारीगरों को प्रशिक्षण मिलेगा। पटना में 640 करोड़ से आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्किल हब बन रहा है। वहीं 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गई। कृषि क्षेत्र में हर किसान को यूनिक आईडी देने का काम जारी है। इसके अलावा बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 18,000 करोड़ सहायता की मांग की गई। बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहा है और पीरपैंती में 2400 मेगावाट की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है। औद्योगिकरण को लेकर बिहार में मिशन मोड में काम हो रहा है। इसके अलावा 14,037 एकड़ नई औद्योगिक भूमि की स्वीकृति मिली है। 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा बिहार ने 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के लिए 20,250 करोड़ की राशि की मांग की। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में यहां पर सीएम सम्राट ने बिहार के लिए कई योजनाओं में केंद्र की मांग की, जिसमें सबसे प्रमुख नल जल योजना के लिए करीब 18,000 करोड़ की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। बिहार के लिए 20,250 करोड़ की राशि की मांग की गई सम्राट चौधरी की तरफ से। नीति आयोग की और गवर्निंग बॉडी की यहां पर बैठक हुई और इस बैठक में सीएम सम्राट ने बिहार के लिए कई योजनाओं में केंद्र की मांग की, जिसमें केंद्र से ये मांग की है, जिसमें सबसे प्रमुख नल जल योजना के लिए करीब 18,000 करोड़ की मांग की गई। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास की चर्चा की, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार से बिहार के लिए कई योजनाओं में राशि की भी मांग की। करीब 20,250 करोड़ की राशि की मांग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक में की है, जिसमें सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए मांगा गया है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नल जल योजना चलाई जा रही है, उस नल जल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यह बड़ी राशि केंद्र से मांगी है। इसके अलावा खेलों की मेजबानी के लिए, कृषि और मखाना उद्योग के लिए, कौशल रोजगार, उच्च शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के लिए भी केंद्र सरकार से बिहार सरकार ने नीति आयोग की बैठक में सहयोग मांगी है। साथ ही साथ नीति आयोग की बैठक में सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि किस तरीके से बिहार बदल रहा है और खास तौर पर बिहार में डिजिटल क्रांति की चर्चा उन्होंने की, लखपति दीदी की चर्चा की और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो निजी निवेश है उस निवेश की भी चर्चा की। और खास तौर पर जो राशि है केंद्र सरकार से उसकी मांग की गई है, ताकि बिहार को और विकसित बनाया जा सके। विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार हो,
इसको लेकर के सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की चर्चा करते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र से सहयोग भी मांगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।